जय भीम। तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित माननीय निदेशक महोदय, शासक प्रशासन, लाइजन अधिकारी, सभागार में उपस्थित सम्मानित संकाय सदस्य, कुल सचिव महोदय, अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मातृशक्ति व कार्य छात्र छात्राओं, मैं विक्रांत, सहायक कुल सचिव SC/ST प्रकोष्ठ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रगतिशील विचार मंच, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की की ओर से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के 135वें जन्मदिन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का उद्देश्य शोषित समाज का नवनिर्माण करना तथा उसे प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाना रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान के जनक तथा महान समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, महिलाओं और श्रमिकों के अधिकार के लिए आजीवन संघर्ष किया। इनका जीवन केवल एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं, बल्कि संघर्ष, शिक्षा, समानता और न्याय की अद्भुत मिसाल है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने तथा लोगों को समान अधिकार दिलाने में समर्पित किया। इनके विचार एवं सिद्धांत आज भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का प्रमुख सिद्धांत था समानता। उनका मानना था कि हर व्यक्ति बराबर है और उसे किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तत्कालीन समाज में छुआछूत और ऊंच नीच की भावना बहुत अधिक थी। उस समय लोगों को उनके निम्न जाति का होने के कारण अपमानित किया जाता था, जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने घोर विरोध किया। उनका कहना था कि जब तक समाज के सभी लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा महत्वपूर्ण विचार था शिक्षा का महत्व। वह मानते थे कि शिक्षा वह हथियार है जिससे इंसान अपना जीवन बदल सकता है। इन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का सबसे बड़ा साधन मानते हुए शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का नारा दिया। उन्होंने शिक्षा को बागिन का दूध बताया, इसे पीने वाला दहाड़ता है। अर्थात शिक्षा मनुष्य को निर्भीक और जागरूक बनाती है। इसी के कारण उन्होंने समाज के गरीब और पिछड़े वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के भी समर्थक थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार हो। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे से छोटा बड़ा नहीं होता। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा दी। उनका कहना था कि अगर इंसान खुद पर विश्वास रखे और मेहनत करे तो वह जीवन की हर कठिनाई का सामना कर सकता है। सभी विद्वान महापुरुषों के जीवन का उद्देश्य समाज का नवनिर्माण करना, उसे निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर करना तथा राष्ट्र का समग्र विकास व उत्थान करना रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए अनेक आंदोलन किए। उनका संघर्ष हर वर्ग के लिए था जो किसी रूप में भी पीड़ित प्रताड़ित थे। डॉक्टर अंबेडकर ने बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध भी मुखर आंदोलन किए। तत्कालीन मुस्लिम समाज में महिलाओं की असम्मानजनक स्थिति पर भी अपना मुखर विरोध व्यक्त किया है। डॉक्टर अंबेडकर का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी अहम भूमिका है। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में अपनी समर्पित सेवाएं प्रदान की हैं। डॉक्टर अंबेडकर एक महान अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक थे। इन्होंने अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान को व्यावहारिक रूप से निम्न तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रस्तुत किया। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विषय पर लिखित पुस्तकें आज भी प्रासंगिक हैं। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का नारा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, सभी वर्गों के लिए सदा प्रासंगिक है। अंत में मैं महान कवि
संत कबीरदास जी के एक दोहे के साथ अपनी अभिव्यक्ति को समाप्त करना चाहूंगा। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परी रहे दो। जय हिंद।